अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी है, लेकिन मेरा आज जो वीलॉग है उसका मकसद बलूचिस्तान में इलेक्शंस की तैयारियां किस हद तक पहुंच गई है, कौन कौन से शख्सियात किन हलकों से हिस्सा ले रहे हैं, चांसेस किसके हैं, कौन से अलायंस बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतखाबात से आगे कुछ बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपको इल्म है, तुर्बत से शुरू होने वाला जो लॉन्ग मार्च है क्वेटा पहुंचा, क्वेटा के बाद इस वक्त वो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद फिर आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, जो वकला की तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, सब ने उसकी मज़म्मत की है। इस वक्त बातचीत का सिलसिला जो लॉन्ग मार्च के शुरका है और वफाकी वज़रा, इनमें वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी है, साथ ही फवाद हसन फवाद है और जमाल शाह है। मारंग बलोच के साथ उनकी बातचीत का सिलसिला जारी है। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ भी इसमें शामिल हैं। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रो नहीं हुआ है। अलबत्ता जो वफाकी वज़रा है उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए हैं। ये भी आपको बताना था। सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह, उन्होंने कहा था मामला हल नहीं हुए तो गवर्नर बलूचिस्तान इस्तीफ़ा देंगे। आज तीसरा रोज़ है, अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं आया है। अलबत्ता गवर्नर साहब अपने तौर पे लगे हुए हैं कि मामलात को किसी तरीके से सेटल कर सके। ये तो लॉन्ग मार्च के अपडेट्स है। अब आते हैं बलूचिस्तान में इलेक्शन की जानिब। ज़ाहिर है गेमा गेमी तो अब शुरू होने वाली है। जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी इसमें हिस्सा ले रही है। मजहबी हो, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हो, बलोच कौम परस्त जमातें, पश्तून कौम परस्त जमातें, दाए जमात की जमातें, बाए जमात की जमातें, मजहबी, और ये सारी जमातें जो है इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना फजल रहमान इस वक्त 200 हल्का यानी 265 पिशीन से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मौलाना साहब पिशीन से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बात बहुत क्लियर है कि ज़ाहिर है डेरा इस्माइल ख़ान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह भी है, जो भी सूरत हाल है उनके साथ, वो तो खैर अपनी जगह, लेकिन पॉपुलैरिटी की जहाँ तक बात है तो PTI की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा है। यही वजह है कि मौलाना साहब को अपना जो आबाई हल्का है DI खान, वहाँ पर सख्त मुज़ाहमत का, सियासी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान जो है वो पिशीन इस वक्त यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे। साथ ही महमूद खान अचिकज़ई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन है, वो किला अब्दुल्ला से कॉन्टेस्ट करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की निशस्त वर्ड और खुजदार से वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, वो तुर्बत केच सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। साथ ही गवादर पंजगुर मकरान का जो कौमी असम्बली की सीट है वहाँ से भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान, उनमें नवाब असलम रेसानी अपने आबाई हल्के मस्तूंग से इलेक्शंस में सूबाई असम्बली की निशस्त पर वो जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान अपने आबाई जो हल्का है हब लसबेला, वहाँ से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जितनी भी शख्सियात है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा शख्सियात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अवामी नेशनल पार्टी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। फिर यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है, मुस्लिम लीग नून में जितने भी इलेक्टेबल्स गए हैं, जिन्होंने जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से मुलाकात की, उन्होंने भी, वो भी इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनमें भी बड़े बड़े नाम हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो हालिया जो लोग उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, इनमें साबिक वफाकी निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी है। इसी तरह इसके अलावा नवाबज़ादा जमाल रेसानी है। उमर मोहम्मद असली तो खैर वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
تو اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے، ان شخصیات کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ظاہر ہے، اور ساتھ ہی آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے بھی یہاں کوئٹہ 263 جو ہے اس کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہے خوشحال خان کاکڑ، وہ قلعہ سیف اللہ جوب سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئٹہ سے کر رہے ہیں، ساتھ ہی پیشین سے کر رہے ہیں، 3 حلقوں سے۔ اسی طرح محمود خانہ چکزئی جو ہے وہ بھی 2-3 حلقوں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب تو کاغذات نامزدگی کا یہ مرحلہ میں نے تھوڑا سا سیلینٹ فیچرز جو ہے وہ آپ کو بتا دیے۔ آگے کامیابی کے کس کے چانسز زیادہ ہیں، کن کے درمیان الائنسز کے امکانات ہے، وہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تھوڑا سا ایک میں نے کہا آپ کو ایک جو سیلینٹ فیچرز امپورٹنٹ جو شخصیات جو الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔